मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि आपने जो सेंट्रल एंगल है उसको क्या करना है, मेजर करना है। और वो जो सेंट्रल एंगल है उसको आपने किसके अंदर मेजर करना, डिग्री के अंदर या रेडियन के अंदर। तो इस जगह पर उन्होंने बताया हुआ है कि रेडियन के अंदर आपने उसको मेजर करना है। तो हमारे पास एक सर्कल होगा, सर्कल के सेंटर के अंदर जो एंगल होता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और उस एंगल की वजह से जो आर्क लेंथ बन रही होगी वो आर्क लेंथ कितनी होगी, 50 मीटर होगी। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो सेंटर के अंदर एंगल बन रहा होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये आपने सेंट्रल एंगल मालूम करना, लेकिन ये एंगल किसके अंदर आपने मालूम करना है, रेडियन के अंदर। जैसा कि इस जगह पर जो जवाब आएगा उसके साथ हमने क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। उसके बाद ये जो सर्कल है, सर्कल के इस एंगल की वजह से जो आपके पास आर्क लेंथ बनेगी वो उन्होंने बता दिया, वो कितनी होगी जी, 50 मीटर होगी। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना है जी, 25 मीटर है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक एल की वैल्यू गिवन है जो कि 50 मीटर है, एक आर की वैल्यू गिवन है जो 25 मीटर है, और नंबर 3 के ऊपर हमने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। अगर ये दो वैल्यूज गिवन हो तो थीटा हम मालूम करेंगे। हम कहेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा के जो फार्मूला है, इन तीन चीज़ें अगर ये दी गई हों तो इनमें से अगर दो गिवन हो और तीसरी चीज़ निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा हमने मालूम करना है तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया, थीटा किसके बराबर है, L डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो L किसके बराबर है, 50 मीटर, ऊपर 50 मीटर लिख देंगे। आर किसके बराबर है, 25 मीटर, तो नीचे 25 मीटर लिख देंगे। अब मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने 50 को 25 के ऊपर डिवाइड करना है तो हमें पता है 25 1s are 25 और 25 2s are 50। तो वो इसकी कटिंग के बाद इसका जवाब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब थीटा को इधर लिख लें और 2 को दूसरी तरफ लिख लें। और हमें पता है कि जब थीटा की वैल्यू L और R की वैल्यू पुट करने से जो निकलती है वो रेडियन में निकलती है। इस वजह से हम इसके साथ क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास थीटा है वो 2 रेडियन के बराबर आया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।